जय श्री राधे कृष्ण महाराज। भक्तजनों, राधे राधे। आज जो कथा हम आप सभी के समक्ष सुनाने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह विषय हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी माताएं, हमारी बहनें और उनके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले एक छोटे से कार्य से जुड़ा हुआ है। महाराज, वह कार्य है सुबह उठकर झाड़ू लगाना। सुनने में साधारण लगता है, परंतु इसका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, क्योंकि ये झाड़ू कोई सामान्य वस्तु नहीं, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ये झाड़ू लक्ष्मी जी के कर कमलों का प्रतीक है, और जब इसका प्रयोग होता है तब घर की सारी नकारात्मकता, दरिद्रता, क्लेश, कलुष मिटते हैं। परंतु यदि यही झाड़ू गलत समय पर लगाई जाए तो वही लक्ष्मी जी रुष्ट भी हो जाती हैं। अब सुनो ध्यान से महाराज। कई माताएं, बहनें, गृह लक्ष्मियां सुबह उठते ही झाड़ू लगा देती हैं। उन्हें लगता है कि हम तो नियम का पालन कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले उठना, झाड़ू लगाना, यही तो शुभ है। परंतु नहीं महाराज, यही तो भूल है। यही वो छोटी सी गलती है जो पूरे दिन की ऊर्जा को उलट देती है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3:30 से लेकर 5 बजे तक। उस समय झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि वह समय साधना, जप, ध्यान और भगवान का स्मरण करने का होता है। उस समय यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो वातावरण में जो दिव्यता होती है वह भंग हो जाती है। भगवान की उपासना का समय वो महाराज, उस पवित्र बेला में जब झाड़ू लगती है तो समझो कि घर से धन की तरंगें कम होने लगती हैं। लक्ष्मी जी कहती है, अभी तो मैं द्वार पर आई थी और तुमने मुझे झाड़ दिया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सूर्योदय से पहले नहीं, बल्कि सूर्योदय के बाद झाड़ू लगानी चाहिए। जैसे ही भगवान सूर्यदेव का प्राकट्य होता है, उनका तेज जब धरती पर छा जाता है, तब वह समय घर की शुद्धि का होता है। उस समय झाड़ू लगाना घर में सौभाग्य, समृद्धि और संतोष लाता है। और ध्यान रखना महाराज, सूर्योदय के बाद भी देर नहीं करनी चाहिए। झाड़ू का सबसे उत्तम समय है सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। यदि इस समय में झाड़ू लगा दी जाए तो घर की नकारात्मकता नष्ट होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। लेकिन यदि आप 8 बजे के बाद झाड़ू लगाते हैं तो वह दोपहर का संकेत माना जाता है। उस समय झाड़ू लगाने से घर की शुभ तरंगें क्षीण हो जाती हैं। अब कई माताएं कहेंगी, महाराज हम तो जल्दी उठ जाते हैं, तो क्या करें? तो सुनो, जो जल्दी उठती हैं वो भगवत आराधना करें, दीप जलाएं, तुलसी जी को जल दें, रसोई की तैयारी करें। पर झाड़ू लगाना सूर्योदय के बाद ही आरंभ करें। और हां, अब सुनो शाम की कथा। शाम का समय होता है भगवान शिव और माता पार्वती जी के भ्रमण का समय। उस समय घर में दीपक जलता है, तुलसी के पास आरती होती है। उस समय झाड़ू लगाना घोर अपशकुन माना गया है। शास्त्र कहते हैं सायंकाले झाड़ू लगने से लक्ष्मी जी घर से प्रस्थान करती हैं, और जहां लक्ष्मी जी नहीं रहती वहां दरिद्रता निवास कर लेती है। इसीलिए याद रखना, सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हां, यदि बहुत आवश्यक हो तो शाम के 4 से 5:30 बजे तक आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं, क्योंकि वही समय है जब सूर्यदेव अस्त होते हैं और देवगण अपने लोकों में लौटते हैं। उस समय झाड़ू लगाना अशुभ और दरिद्रता को आमंत्रण देना है। अब माताओं, बहनों को एक और सावधानी रखनी चाहिए। शाम के समय झाड़ू लगाने के साथ साथ कुछ और कार्य भी वर्जित है। शाम के समय बाल नहीं बनाना, दहलीज पर नहीं बैठना, सिंदूर या चूड़ियां नहीं पहनना, मेकअप नहीं करना, क्योंकि ये सब समय होता है शांत मन से भक्ति का। उस बेला में भगवान शिव, माता पार्वती भ्रमण करते हैं, और अगर वे देखते हैं कि आप संसार में उलझे हैं तो वे वहां से चले जाते हैं।
और उनके जाते ही घर में क्लेश, कष्ट और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो प्रिय भक्तों, उस समय बैठकर भगवान का नाम जपना चाहिए। जय लक्ष्मी नारायण, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। और एक और महत्वपूर्ण बात, शाम के समय किसी को घर से पैसे या वस्तु नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को कुछ देना ही है तो सूर्यास्त से पहले दे दो या रात्रि में बाद में दे दो, क्योंकि सूर्यास्त के समय जो कुछ दिया जाता है उससे लक्ष्मी जी का तेज घटता है। अब सुनो झाड़ू से जुड़ी पवित्र बातें। झाड़ू कोई सामान्य चीज नहीं, यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे सम्मान से रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर नहीं बुहारना चाहिए। टूटी झाड़ू मतलब टूटा हुआ सौभाग्य। इसलिए अगर झाड़ू टूटी हो तुरंत नहीं ले आओ, और झाड़ू को ऐसी जगह रखो जहां किसी की नजर न पड़े, जहां उसे ठोकर न लगे। हॉल में नहीं, पलंग के नीचे नहीं, रसोई में नहीं, घर के पश्चिम भाग में किसी स्वच्छ कोने में रख सकते हैं। और झाड़ू को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, उसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। हमेशा सम्मान पूर्वक एक ओर रखिए, क्योंकि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक है, इसे आदर चाहिए। अब देखो, कई लोग पूछते हैं महाराज पुरानी झाड़ू कब बाहर करनी चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा है शनिवार या अमावस्या के दिन। इन दिनों में पुरानी झाड़ू बाहर निकालो, नई झाड़ू लाओ और माता लक्ष्मी का आह्वान करो। यह परिवर्तन घर में नई ऊर्जा लाता है। अब कथा का एक और रहस्य पोछा लगाने का। झाड़ू के बाद पोछा भी एक कर्म है जो घर की पवित्रता को बनाता है, लेकिन इसका भी एक समय और विधि है। पोछा हमेशा सुबह के समय लगाना शुभ माना गया है, और यदि नमक मिले पानी से पोछा लगाओ तो घर की नकारात्मकता मिटती है, कलह दूर होते हैं, सुख शांति बनी रहती है। पर ध्यान रहे, नमक वाला पोछा दोपहर 12 बजे के बाद नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्य का तेज बदलने लगता है और उस समय पोछा लगाने से घर की शुभ ऊर्जा क्षीण होती है। यदि बिना नमक का पोछा है तो लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहे कि दोपहर से पहले ही सब कार्य पूर्ण हो जाए। गुरुवार और एकादशी के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के हैं। इन दिनों घर में जल का विस्तार या पोछा लगाना शुभ नहीं। अब सुनो, आखिरी रत्न समान उपदेश। यदि आपके घर में गरीबी है, धन रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो कारण कोई बाहरी नहीं, आपके अपने कर्मों में छिपा है। सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना, शाम को झाड़ू लगाना, टूटी झाड़ू रखना, ये सब माता लक्ष्मी का अपमान है। जो भक्त इन नियमों को मानता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। सदा लक्ष्मी उसके द्वार पर दीपक जलाकर बैठी रहती हैं। तो भक्तों, आज से प्रण कर लो, हम झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप मानकर ही प्रयोग करेंगे। सूर्योदय के बाद ही झाड़ू लगाएंगे, सूर्यास्त के समय कभी नहीं। और अंत में हाथ जोड़कर बोलो, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा। यही कथा थी आज की, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक प्रज्वलित करेगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर, आपके परिवार और आपके हर कर्म में सदैव बना रहे।